हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी शिफ्ट हो गई है। जो अभी कुछ टाइम पहले जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चल रही थी, बहुत ज़्यादा रीबर्थ की एनर्जी चल रही थी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजर रहे थे, बहुत सारे कर्मा को वो हील कर रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे। बहुत सारे कर्मा बैकेज उनके पास्ट लाइफ के हैं और इस जन्म के भी कुछ हैं। उनके जो कर्मा हैं वो बहुत ज़्यादा उनके सामने आ रहे थे। बहुत वो उनका अपने कर्मों का फेस कर रहे थे। तो फाइनली वो कर्मा उनका हील हो गया है और वो कर्मा से इतना ज़्यादा तंग आ गए थे, यानी कार्मिक एनर्जियों ने उन्हें इस तरह से डुबो दिया था या घेर लिया था कि वो अपने आप को कहीं जैसे भूल ही गए थे। लेकिन अब जो एनर्जी चेंज हुई है, वो चेंज इस तरह से हुई है कि हमारे जो मैस्कुलिन है उन्होंने अपनी पीस को सेलेक्ट किया है, उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को फॉलो किया है और फाइनली अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया है। यानी कि बहुत ऑप्टिकल्स होने के बावजूद, बहुत टॉक्सिक एनर्जी के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने इनर के लाइट को या इनर लाइट को या इनर स्ट्रेंथ को आगे बढ़कर उसे सपोर्ट किया या उसे अपने अंदर से बाहर निकाला और अपने आप को प्रॉपर लाइट के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन लाइट के साथ कनेक्ट हुए हैं, इनर पीस के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो जो उनकी लाइफ के कार्मिक पर्सन हैं या कार्मिक लोग हैं जो भी उनकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्होंने जैसे उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। बेशक वो अपने जो जीवन का कर्तव्य है या जो अपना कर्म है वो कर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से रिलीज़ हो जाएं उनसे। यानी कि वो ऐसी प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन हमें उनसे छुटकारा दिलाएं या ताकि हम अपने आप को एक नई जर्नी में टैप इन कर पाएँ। तो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी इनर स्ट्रेंथ की, इनर पीस की और इनलाइटमेंट की फाउंडेशन रख दी है और उसका जो असर है ना केवल मैस्कुलिन पे बल्कि हमारी फेमिनिन पे भी देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा बाद में शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। थोड़ा मैं मैस्कुलिन की एनर्जी को डिक्लेयर करना चाहूँगी। तो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है रिवर्थ के साथ में एक अच्छी एनर्जी को के साथ में वो कनेक्ट हुए हैं और उन्होंने जाना कि उनकी लाइफ का शैडो क्या है, डार्क नाइट क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, टॉक्सिक लोग कौन है, टॉक्सिक एनर्जी कौन है, इन्वायरमेंट को कैसे अपने को क्लियर करना होता है, कैसे एनर्जी को चेंज करना होता है, इमोशंस पे कैसे हमें काबू पाना है, अपने इनर जो फीलिंग है उन्हें कैसे जनरेट करना है और कहाँ कहाँ पे हमें अपनी फीलिंग को बताना है और कहाँ नहीं अपनी फीलिंग को नहीं बताना है। तो इस तरह से उन्होंने सारी एनर्जियों को जाना है इस रीबर्थ की एनर्जी में और वो फाइनली अपने आप को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं। जहाँ भी वो जो लोग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे या उनके ऊपर ब्लेम्स लगा रहे थे या उन्हें उनके ऊपर मतलब डार्क एनर्जी या नेगेटिव थॉट क्रिएट करके उनको बहुत गंदी वाइब्स भेज रहे थे, उन सब से वो सेफ़ हो गए हैं। और उनसे सेफ़ होने के बाद वो फाइनली प्रेजेंट मोमेंट में टैप इन कर पाए हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ भी वो फोकस हो रहे हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रहे हैं, टिक पा रहे हैं। और इसके चलते ना डिवाइन मैस्कुलिन के जो लोअर चक्रास हैं, रूट और सैक्रल और सोलर, जो तीनों जो है बैलेंस में आ गए हैं। जैसे ही उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए हैं या टैप इन किया है, उसके आते ही उनके जो लोअर चक्रास हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज में डिवाइन मैस्कुलिन के चल रहे थे, वो उनके हील हो रहे हैं और बैलेंस में आ गए हैं। जिसके चलते क्या हुआ है कि जैसे ही उनके ये जो लोअर चक्रास बैलेंस में आए हैं, क्लीनिंग में आए हैं, तो उन्होंने जो
जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो कार्मिक लोग हैं, जो जो लोग उनसे मतलब के लिए चिपके हुए हैं या मतलब के लिए उनके साथ में होते हैं, उन सब को उन्होंने नकार दिया है। उन सब को उन्होंने थैंक यू बोलकर और दुआएं देकर उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए गलत सोच रहे हैं, बल्कि उनके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके आ रहे हैं। अपना ऑरा, अपनी एनर्जी के फाउंडेशन में या अपनी एनर्जी के लिमिट में किसी को नहीं आने दे रहे हैं। यानी इन्होंने एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर ली है। यानी कि उन्होंने अपनी ऑरा का, अपनी एनर्जी का एक ऐसा लिमिट सेट किया है जिसके चलते वो वहाँ पे कोई भी एनर्जी टिक नहीं पा रही है या कोई भी एनर्जी इंटर नहीं कर पा रही है। थोड़ा सा मेरे बैक साइड से आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ और यहाँ पे बारिश है, तो इस बारिश का मौसम यानी बहुत डबल टेबल करके एनर्जी, हाई एनर्जी है। तो जैसे ही मैं वापस अपनी चैनलिंग पे आती हूँ, तो डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को इस तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है कि बेशक कुछ फेमिनिन को अपने मैस्कुलिन की एनर्जी पिक नहीं हो पा रही है, और अगर पिक हो भी रही है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे इल्यूजन्स आपके साथ में लेके आ रही हैं। और वो इल्यूजन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने इल्यूजन्स को, अपने टॉक्सिक एनर्जी को बहुत अच्छे से ब्राम दे दिया है। अब जैसे ही आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की फाउंडेशन से या उनकी लिमिट से या उनकी बाउंड्री से टकरा रही है, तो जो बाहर की जो एनर्जी जो उनका वेट कर रही है कि हम कैसे अंदर इंटर करें, तो वहाँ आपकी एनर्जी टकरा रही है, और जिसके चलते आप ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ग्रेन करने वाले हो या कर रहे हो, क्योंकि आपको ना कुछ भी क्लियरिटी से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी फील नहीं हो रही है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो हमारे मैस्कुलिन हैं उन्होंने अपने चारों तरफ एनर्जी का इस तरह से फाउंडेशन या इस तरह से बाउंड्री क्रिएट कर ली है, इस तरह से एक गोल सर्किल क्रिएट कर लिया है लाइट का, जिसमें कोई भी एनर्जी टिक नहीं पा रही है या इंटर नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो अपने जो उनके हमेशा डबल माइंडेड हुआ करते थे, डबल थॉट उनके हुआ करते थे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी अच्छा कभी बुरा, कुछ ऐसे थॉट जो हमारे मैस्कुलिन के हुआ करते थे। तो वो मैस्कुलिन सही और गलत, अच्छे और बुरे से हट के अपनी पीस ऑफ लाइफ में या पीस ऑफ माइंड में सेट हो गए हैं, और जिसके चलते जो अपर की जो सोल हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो थोड़ा सा ना परेशान हो रहे हैं। तो परेशान वो होंगे, तो उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से, जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, वो आप जिस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेके चलिए, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। डिवाइन आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हमारे कुछ मैस्कुलिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डिवाइन की भक्ति या डिवाइन के कांटेक्ट में आ गई हैं। वो समझ रही हैं कि कैंडल लगाने से क्या होता है, दिया जलाने से क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। यानी कि कुछ जो मैस्कुलिन हैं वो भक्ति से जुड़ रहे हैं, और कुछ मैस्कुलिन अपने भीतर के मंदिर में दिए लगा रहे हैं, यानी अपने भीतर के मंदिर में एक उजाला, लाइट एक्टिवेट कर रहे हैं। और उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में टैप इन कर रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में हैं वो सारे वो उनको रिलीज़ कर रहे हैं, और उनसे बिल्कुल भी अपने आप को अटैच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिटैच वाली एनर्जी से रहकर अपने आप को पीसफुल रख रहे हैं। तो ये है हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी। और थोड़ा सा मैं फेमिनिन के लिए कहना चाहूँगी, फेमिनिन थोड़ा सा ना ओवर रिएक्ट कर रही है, बिकॉज उनको कोई एनर्जी समझ में नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जो हमारे मैस्कुलिन है वो थोड़ा ध्यान में चले गए हैं, वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड में चले गए हैं। तो वहीं हमारी जो फेमिनिन है थोड़ा सा बाहर की एनर्जी में रह गई है। अगर आपके लिए, अगर आप अपना यूनियन चाहते हो, रियलिटी में मुझे पता है आप सभी यूनियन चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने माइंड के शोर को विराम देना होगा। जैसे हमारे मैस्कुलिन थोड़ी सी तपस्या में गए हैं, जैसे हमारे शिव थोड़ी सी ध्यान में गए हैं, तो हमारी शक्ति को भी थोड़ा ध्यान में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना एक दूसरे के
कांटेक्ट में आए या बिना एक दूसरे के इनलाइटमेंट में आए, आप दोनों की सोल अपोजिट भागेगी। आप कहीं और जाओगे, वो कहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही आपको एनर्जी फील हो रही है मैस्कुलिन की। हो भी रही है तो बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक वाइब्स फील हो रहे हैं, या कुछ अजीब आपको फील हो रहा है, या बेचैनी आपको फील हो रही है, पर्जिंग आपको फील हो रही है, तो ये वो एनर्जी है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, और जो वो चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं उसे आप पिक कर पा रहे हो। तो आपको वो पिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे इस टाइम हमारे मैस्कुलिन यानी हमारे शिव जो हैं भक्ति में या प्रेजेंट मोमेंट में फोकस होकर के मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है, ताकि आप भी इस इल्यूज़न से, इस टॉक्सिक एनर्जी से अपने आप को सेव कर पाओ। और जैसे ही आप इस चीज़ को सेव कर पाओगे तो आप दोनों की एनर्जी चारों दिशाओं से, जो चारों डायरेक्शन होते हैं हमारे, वहाँ से आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आएगी। और सेंटर पॉइंट में आते ही आप दोनों का परमानेंट हार्मनी यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी स्टार्ट हो रही है, तो आपको इस कॉस्मिक एनर्जी का पूरी तरह से लाभ लेना है, पूरी तरह से अपने आप को, अपनी इस लाइफ को और अपनी इस जर्नी को यूज़फुल बनाना है, ताकि आप जितने दुखी हुए हैं, जितने आपने तप किए हैं, जितना आपने पेशेंस किया है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल सके, क्योंकि डिवाइन की तरफ से वो रिवॉर्ड आपके लिए तैयार हो चुका है। अब ये सोल के ऊपर है कि सोल किस तरह, किस डायरेक्शन में जा कर के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है, या अपने आप को, अपनी इस एनर्जी को, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन मेडिटेशन में है, तो हमारी फेमिनिन अगर मेडिटेशन में जाती है, अपनी लोअर चक्रा को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करती है, तो आप चारों डायरेक्शन से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि चारों डायरेक्शन में ही हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है या फिट होती है। तो हमें वहीं से चारों डायरेक्शन से बाहर निकाल करके एक सेंटर पॉइंट में लेके आनी होती है, जिसके चलते हम डिवाइन से भी कनेक्ट हो जाते हैं और अपने यूनियन को भी अचीव कर लेते हैं। वहीं यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि आपकी जो मैस्कुलिन है आपको ड्रीम में कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और उसके ऊपर आपको ना नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करने हैं। बेशक अगर आपको अगर ऐसा लगे कि जैसे वो बीमार है, परेशान है, आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, तो उसके लिए आपको टॉक्सिक एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रेयर करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है या परेशान है, वो बीमार नहीं है, बल्कि वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे मैं इस एनर्जी में बीमार या परेशान हुआ था और मैं एक नई एनर्जी में टैप इन कर गया हूँ, तो तुम्हें भी इस बीमार वाली एनर्जी से बाहर निकल के एक अच्छी एनर्जी में टैप इन करना है। बीमार वाली एनर्जी कौन सी है? जो टॉक्सिक एनर्जी हमें या ओवर थिंकिंग हमें हमेशा घेर के रखती है, तो उस एनर्जी से हमें बाहर आना है। तो आफ्टर ऑल आप दोनों की एनर्जी बहुत अमेजिंग है, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंट मोमेंट में और इनर बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये है हमारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की समथिंग चैनलिंग। फेमिनिन की मैंने थोड़ी कम की है, लेकिन कल मैं फेमिनिन की पूरी एनर्जी लेके आऊँगी। लेकिन आज मैंने मैस्कुलिन की वाली सारी एनर्जी को मैंने पिक किया है, और वो जो आप कर रही हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मेरे कॉस्मिक एनर्जी के जो क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं, तो आप अपने डीएम का और आपका नाम दे के मेरे साथ क्लासेस में जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं होता है तो भी आप मुझे, आप दोनों का नाम दे सकते हैं, मैं पर्सनल हीलिंग आपको कर सकती हूँ। और मैंने बहुतों का किया है जिनका रीयूनियन हुआ है। मैंने पिछली बार किया था जब मैंने पोस्ट भी डाले थे कमेटी पोस्ट में, जो ओल्ड जो जुड़े हुए हैं सोल फैमिली, उनको सबको पता है कि किस किस का हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो, कुछ भी हो, XYZ जिसके भी साथ में है आपका, तो आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। बाय बाय।